ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा भी और भी कई ऐसे ग्रह हैं जहां पर है जीवन, या फिर पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही अकेली ऐसी ग्रह है जहां पर है जीवन। क्या सच में एलियंस भी एग्जिस्ट करते हैं, या फिर एलियंस महज कल्पनाओं और वैज्ञानिकों की थ्योरीज तक सीमित कर रह गए हैं? दोस्तों, इस जीवन और इस ब्रह्मांड को लेकर हमारी समझ अभी भी काफी सीमित है। हालांकि फिर भी समय समय पर बड़े बड़े वैज्ञानिकों द्वारा इस बात के कयास लगाए जाते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसी कई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हैं जो हमारी समझ और हमारी कल्पनाओं से भी परे हैं। आज विज्ञान उस स्तर तक पहुंच गया है जिससे हमारे वैज्ञानिक हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद उन ग्रहों को भी ढूंढ चुके हैं जिन पर जीवन पनपने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। लेकिन फिर भी एक सच्चाई ये भी है कि अब तक पृथ्वी को छोड़कर कोई भी ऐसी ग्रह जिस पर की जीवन संभावना मौजूद हो, वहां किसी तरह के जीव के अस्तित्व का प्रमाण मिला हो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे फर्मी पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग ये अनुमान लगाया जाता है कि ब्रह्मांड में हमारे अलावा और भी सिविलाइजेशन हैं जो या तो हमसे बेहद ही ज्यादा उन्नत हैं, या फिर वो अब तक इस काबिल नहीं हुए हैं कि जिससे वो अपने प्लेनेट से बाहर का सफर तय कर सके और हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सके। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखें। साथ ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। तो चलिए बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में तकरीबन 200 अरब से भी अधिक गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में लगभग 100 अरब से भी ज्यादा तारे और अन्य ग्रह मौजूद हैं, और इसी हिसाब से केवल पृथ्वी पर ही जीवन होना कई तरह के सवालों को पैदा करता है। ऐसा कैसे संभव है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, जिसमें इतने सारे गैलेक्सीज, इतने सारे तारे और कई सारे प्लैनेट्स मौजूद हैं, जहां पर जीवन पनपने की संभावनाएं भी ठीक वैसी ही हैं जैसे कि हमारी पृथ्वी पर, तो फिर इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारे अलावा कोई और सिविलाइजेशन कैसे नहीं है? अभी तक किसी अन्य सिविलाइजेशन का पता हमें क्यों नहीं चल पाया? या फिर अगर कोई अन्य सिविलाइजेशन वाकई में ब्रह्मांड में है तो वो हमसे संपर्क क्यों नहीं कर रही है? दोस्तों, इसी तरह के सवालों के जवाब को आज की इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे, जिसे फर्मी पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग भी समझाया गया है। एलियंस के बारे में आपने तो सुना ही होगा, कई साइंस फिक्शन मूवीज में भी एलियंस को दिखाया गया है, जबकि वैज्ञानिकों की थ्योरीज के अकॉर्डिंग भी एलियंस होने की पॉसिबिलिटी काफी हाई है। तो चलिए फर्मी पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग ये जानते हैं कि कैसे हमारे ब्रह्मांड में हमारे अलावा और भी कोई सिविलाइजेशन है। आपको बता दें कि मिचियो काकू, जो कि स्ट्रिंग थ्योरी के को-फाउंडर भी हैं, उन्होंने अपनी एक किताब द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी में ब्रह्मांड की सिविलाइजेशन के बारे में लिखा है। उन्होंने इन सिविलाइजेशन को 3 कैटेगरी में बांटा है, जिसे टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 सिविलाइजेशन और टाइप 3 सिविलाइजेशन कहते हैं। उनके अकॉर्डिंग ब्रह्मांड की टाइप 1 सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन है जो अपने प्लेनेट की पूरी एनर्जी को कंट्रोल कर सकती है, साथ ही उस एनर्जी का इस्तेमाल भी कर सकती है। टाइप 2 सिविलाइजेशन में उन्होंने उस सिविलाइजेशन को रखा है जो अपने सोलर सिस्टम के एनर्जी को कंट्रोल और उसका इस्तेमाल कर सकती है। और फिर टाइप 3 सिविलाइजेशन में उन्होंने ऐसे सिविलाइजेशन को रखा है जो पूरी की पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को कंट्रोल करने में सक्षम है। दोस्तों, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड 90 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, और ऐसे में इस बात की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि अंतरिक्ष में हमारे अलावा भी कई इंटेलिजेंट लाइफ जरूर होगी या जरूर इवॉल्व हुई होगी। टाइप 1, 2 और 3 के चरण को ब्रह्मांड की ये सिविलाइजेशन पूरा भी करती होगी। अब बात करते हैं फर्मी पैराडॉक्स थ्योरी की, जिसे इटालियन अमेरिकन फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने दिया है। उनके अकॉर्डिंग भी 90 बिलियन लाइट ईयर्स में फैले इस विशाल ब्रह्मांड में असंख्य तारे मौजूद हैं, और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही सूर्य के जैसे लगभग 20 बिलियन तारे मौजूद हैं। ऐसे में एक अनुमान के तहत केवल 0.1% तारों के हैबिटेबल जोन में लगभग 10 लाख प्लैनेट्स ऐसे हो सकते हैं जहां पर पृथ्वी के जैसे ही जीवन पनपने की संभावनाएं हो, या जिन पर जीवन मौजूद भी हो। यानी कि वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग इन ग्रहों पर इंटेलिजेंट लाइफ विकसित हो चुकी होगी। लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि हमारी समझ जीवन और ब्रह्मांड को लेकर काफी सीमित है, लिमिटेड है,
उससे ये समझ पाना या ये जान पाना काफी मुश्किल हो रहा है कि वाकई ब्रह्मांड में कोई अन्य सिविलाइजेशन भी है या नहीं। लेकिन दोस्तों, फर्मी पैराडॉक्स की माने तो हमारे यूनिवर्स को बने हुए 13 अरब साल बीत चुके हैं, और जिस हिसाब से इन 13 अरब सालों में हमारे सोलर सिस्टम और हमारी पृथ्वी और फिर हमारी पृथ्वी पर जीवन अस्तित्व में आया है, ठीक उसी तरह से ये अनुमान लगाना भी गलत नहीं होगा कि ब्रह्मांड में कई और भी सिविलाइजेशन इवॉल्व हुई होगी। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि अगर कोई सिविलाइजेशन वाकई में इवॉल्व हुई है तो फिर वो हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि दूसरी ओर हमारी पहुंच भी आज ब्रह्मांड में दूर दूर तक है। हमारे कई स्पेसक्राफ्ट, रोवर्स, लैंडर्स स्पेस में दूर तक भेजे गए हैं। जिस प्रकार से हमारे स्पेसक्राफ्ट स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं, उसी हिसाब से किसी अन्य सिविलाइजेशन के द्वारा छोड़े गए कोई स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट्स, लैंडर्स या रोवर हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं। इसके जवाब में फर्मी पैराडॉक्स की थ्योरी ये कहती है कि ब्रह्मांड में मौजूद सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो चुकी होगी जिनके सामने हम कुछ भी नहीं होंगे, यानी कि हम उनके काम के बिल्कुल भी नहीं होंगे। फर्मी पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग ही ये इंटेलिजेंस लाइफ इतनी एडवांस हो चुकी है कि वो आसानी से इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकती है। वो किसी भी प्लैनेट, सूर्य और तारों के नज़दीक आसानी से आ जा सकते हैं। लेकिन अपनी थ्योरी में वो ये भी कहते हैं कि हो ना हो अंतरिक्ष में कोई ऐसा एक बैरियर है जो हमें एलियन से मिलने से रोक रहा है, और इस बैरियर की वजह से हमें उनका कोई नाम व निशान तक नहीं मिल पा रहा। या फिर वो खुद ये नहीं चाह रहे हैं कि अभी वो हमसे मिलें। शायद वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हम हमारी टेक्नोलॉजी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करें, तब जाकर वो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। एक अनुमान ये भी लगाया जाता है कि हमारी दुनिया किसी हायर सिविलाइजेशन द्वारा ही बनाई गई है, और वो लगातार हम पर नज़र भी बनाए हुए है। उदाहरण के लिए ऐसे समझिए कि जैसे पृथ्वी के सभी जीव किसी गेम में हैं, और इस गेम का क्रिएटर कोई हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशन है जिसे हमारे बारे में तो सब कुछ पता है, लेकिन हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जान रहे। कुल मिलाकर हमारी दुनिया उनके यूनिवर्स का एक हिस्सा है, और जिस हिसाब से टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 सिविलाइजेशन के बारे में थ्योरी बनाई गई है, हो ना हो हम पर टाइप 3 सिविलाइजेशन का कंट्रोल होगा। और अगर इस बात में ज़रा भी सच्चाई है तो हमें ये भी देखना होगा कि पिछले 1 सदी में हमने भी विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की की है। जहां सालों पहले हम ये तक कल्पना नहीं कर सकते थे कि हम इंसान भी हवाई जहाज़ के सहारे आसमान में उड़ सकते हैं, वहां आज हमारे रॉकेट्स, सैटेलाइट्स, स्पेसक्राफ्ट ब्रह्मांड में ट्रैवल कर रही हैं। यानी कि हम भी धीरे धीरे और ज़्यादा एडवांस्ड होते जा रहे हैं। एक दिन या तो हम उन सिविलाइजेशन का पता लगा लेंगे या वही हमसे आकर कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या फर्मी पैराडॉक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सिविलाइजेशन है, या फिर एलियंस केवल हमारी कल्पनाओं तक ही सीमित हैं? क्या वाकई एलियंस हैं? आपको क्या लगता है? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।